क्या भारत और श्रीलंका के बीच रेत के टीलों की ये चेन एक नेचुरल वंडर है या हजारों साल पहले बना इंसान का बनाया हुआ पुल? यही है राम सेतु का रहस्य। सदियों से लोग इस बनावट को देखते आ रहे हैं, जिसे राम सेतु या एडम्स ब्रिज कहते हैं, और सोचते हैं कि क्या मिथ और रियलिटी सच में यहां मिलते हैं। ये डिबेट तब फिर से शुरू हुई जब सैटेलाइट इमेजेस से पॉल्क स्ट्रेट के पार एक हल्की पुल जैसी रेखा दिखी। इन इमेजेस ने रहस्य को और गहरा कर दिया। क्या ये पुराने इंजीनियर्स का काम था या जियोलॉजी की कोई अजीबोगरीब बात? मानने वालों के लिए ये रामायण की सच्चाई का सबूत है। वैज्ञानिकों के लिए ये एक जियोलॉजिकल पजल है। राम सेतु 48 किलोमीटर तक फैला है, जो भारत के पैम्बन आइलैंड को श्रीलंका के मैनर आइलैंड से जोड़ता है, जिसमें उथले पानी ने सदियों से व्यापार को आकार दिया है। लेकिन इसका महत्व सिर्फ जियोग्राफिक नहीं है, ये एक सिंबल है, एक पवित्र लैंडमार्क जहां मिथ और हिस्ट्री टकराते हैं। मिथ्स सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे एक कल्चर की यादें होती हैं। जब कोई असली जगह किसी पुरानी कहानी से मिलती है तो वो लेजेंड और रियलिटी के बीच की रेखा को धुंधली कर देती है। राम सेतु सिर्फ पत्थरों और पानी के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम अपने पास्ट को कैसे समझते हैं और किन कहानियों पर विश्वास करना चुनते हैं। राम सेतु की कहानी रामायण से आती है, जहां भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और वानरों की एक सेना की मदद से अपनी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण से बचाने के लिए लंका जाते हैं। समुद्र के किनारे राम मदद के लिए प्रार्थना करते हैं। जब समुद्र देवता वरुण जवाब नहीं देते तो राम की सेना, जिसका नेतृत्व प्रतिभाशाली वानर नल और नील करते हैं, एक पुल बनाना शुरू करती है। वानर पत्थरों पर राम का नाम लिखते हैं और उन्हें समुद्र में फेंकते हैं। चमत्कारिक रूप से वे तैरते हैं और लंका तक एक रास्ता बनाते हैं। सिर्फ 5 दिनों में पुल पूरा हो जाता है, जिससे राम की सेना पार कर पाती है, रावण को हराती है और सीता को बचाती है। लाखों लोगों के लिए राम सेतु सिर्फ एक भू आकृति नहीं है, ये एक पवित्र स्थान है, आस्था और डिवाइन इंटरवेंशन का एक सबूत है। तीर्थयात्री रामेश्वरम आते हैं, जिसे पुल का शुरुआती बिंदु माना जाता है, इस पौराणिक कार्य का सम्मान करने के लिए। ये कहानी गीतों और अनुष्ठानों में फिर से सुनाई जाती है, जो बाधाओं पर आस्था की जीत का प्रतीक है। राम सेतु सिर्फ जमीनों के बीच नहीं, बल्कि डिवाइन और मॉर्टल के बीच का पुल है। ये एक जीवित लेजेंड है, जो भारत की कल्चरल और स्पिरिचुअल फैब्रिक में बुना हुआ है। ये पुल उम्मीद, कनेक्शन और बिलीफ की शक्ति का प्रतीक बना हुआ है। आधुनिक विज्ञान राम सेतु को अलग सवालों से देखता है। ये किस चीज से बना है और ये कैसे बना? जियोलॉजिकल स्टडीज से पता चलता है कि ये लाइमस्टोन शोल्स, कोरल रीफ्स और सैंडबैंक्स की एक चेन है, जो एक टम्बोलो की खासियतें हैं। ये स्ट्रक्चर एक ठोस पुल नहीं है, बल्कि रेत और समुद्री मिट्टी पर टिकी प्राकृतिक रिज की एक श्रृंखला है। कुछ कोरल 7,000, 8,000 साल पुराने हैं, लेकिन सैंडबैंक्स शायद और भी पुराने हैं। ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि राम सेतु एक प्राकृतिक बनावट है, जो हजारों सालों में समुद्र के बदलते स्तर और सेडिमेंटेशन से बनी है। फिर भी कुछ लोग इसकी सीधी बनावट और पत्थरों के अरेंजमेंट को संभावित मानव संशोधन के संकेत के तौर पर देखते हैं। बहस जारी है, प्राकृतिक अजूबा या पुरानी इंजीनियरिंग? जवाब शायद दोनों के बीच कहीं है। लेजेंड का मुख्य हिस्सा तैरते पत्थरों की कहानी है। वे पत्थर, जो रामायण के अनुसार पुल बनाने में मदद करते थे। रामेश्वरम के पास तैरते पत्थर पाए जाते हैं और उन्हें अवशेष के रूप में पूजा जाता है। कई लोग मानते हैं कि ये राम के पुल से हैं। वैज्ञानिक रूप से ये पमिस स्टोन्स हैं, ज्वालामुखी चट्टानें जिनमें हवा के पॉकेट्स होते हैं, जिससे वे इतने हल्के होते हैं कि तैर सकें। हालांकि जियोलॉजिकल सर्वेज से पता चलता है कि राम सेतु खुद लाइमस्टोन और कोरल से बना है, जो तैरते नहीं हैं। ये लेजेंड और विज्ञान के बीच एक गैप पैदा करता है। तैरते पत्थर मौजूद हैं, लेकिन वे पुल की नींव नहीं हैं। मानने वालों के लिए आस्था साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से ऊपर है, डिवाइन पावर ने पत्थरों को तैरने दिया। दूसरों के लिए कहानी सिंबॉलिक है, मिथ की इंड्यूरिंग पावर का सबूत है। तैरते पत्थर आस्था और तर्क के बीच तनाव और हार्मनी का एक पावरफुल सिंबल बने हुए हैं। राम सेतु आस्था और विज्ञान के चौराहे पर खड़ा है। लाखों लोगों के लिए ये रामायण का एक पवित्र प्रमाण है। वैज्ञानिकों के लिए ये एक प्राकृतिक अजूबा है। आस्था परंपरा और भक्ति से अर्थ लेती है, जबकि विज्ञान सबूत और एक्सप्लेनेशन खोजता है। दोनों पर्सपेक्टिव्स साथ रह सकते हैं।
एक कहानी का सम्मान करता है, दूसरा पत्थर की खोज करता है। असली कॉन्फ्लिक्ट तब पैदा होता है जब एक पक्ष दूसरे को मिटाने की कोशिश करता है। शायद असली पुल समझ है राम सेतु के स्पिरिचुअल और साइंटिफिक महत्व दोनों का सम्मान करना। ये एक ऐसी जगह है जहां मिथ और जियोलॉजी मिलते हैं, हर एक दूसरे को एनरिच्ड करता है। राम सेतु हमें दुनिया को एक से ज्यादा लेंस से देखने की चुनौती देता है। 21वीं सदी में राम सेतु सेतु समुद्रम शिपिंग कैनल प्रोजेक्ट के साथ विवाद का केंद्र बन गया। योजना पॉल्क स्ट्रेट के जरिए एक चैनल खोदना, राम सेतु से होकर जहाजों का समय और ईंधन बचाने के लिए। समर्थकों ने इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखा, विरोधियों, धार्मिक समूहों और पर्यावरणविदों ने सैक्रिलेज और इकोलॉजिकल रिस्क देखा। विरोध और कानूनी लड़ाइयों ने प्रोजेक्ट को रोक दिया, जिससे विकास, आस्था और पर्यावरण संरक्षण के बीच टकराव उजागर हुआ। ये बहस अनरिजॉल्व्ड बनी हुई है। राम सेतु एक बैरियर और एक सिंबल दोनों के रूप में खड़ा है। ये एक रिमाइंडर है कि प्राचीन वंडर्स अभी भी हमारे फ्यूचर को आकार देते हैं। राम सेतु बना हुआ है, पास्ट का एक पुल और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सवाल।